नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लासेस में। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को तमाम ग्रुप में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। देखिए, कोटि बार पूरी होगी शिक्षकों की मांगे। हेड मास्टर, हेड टीचर, विद्यालय अध्यापक जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 से चयनित हैं या फिर विशिष्ट शिक्षक पर बन गई है सहमति। BPSC शिक्षकों के पे कमीशन लाभ कोर्ट केस कर दिया गया है। जैसा कि आप लोगों को पता है, बीते दिन हाईकोर्ट में केस कर दिया गया है पे कमीशन को लेकर। BPSC प्रधान शिक्षकों को क्या करना होगा, इंतजार इसके लिए, क्या अभी सिर्फ विशिष्ट शिक्षकों को ही लाभ मिलेगा, इसके बारे में बात करेंगे। सेवा निरंतरता की अंतिम कमेटी है, अंतिम जो बैठक है, कमेटी सौंपी जाएगी रिपोर्ट, उसके बाद फिर आप लोगों का पेश किया जाएगा। कब तक किया जाएगा, ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक देखिएगा तभी समझ में आएगा। वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लोगों के लिए बहुत सारा अपडेट है, इधर देखिएगा। विशिष्ट शिक्षकों के जो भी विशिष्ट शिक्षक हैं बने राजकर्मी पर वेतन फिक्सेशन अधर्म्य है। नियोजित से विशिष्ट शिक्षक बने लोग आज भी वेतन फिक्सेशन न होने की समस्या से जूझ रहे हैं। कई शिक्षक ऐसे स्थिति में हैं जो कि पहले से खराब हो गई है। दूसरा देखिएगा, विधानसभा चुनाव और शिक्षकों की बढ़ी व्याकुलता। चुनाव माहौल गरमाते ही शिक्षकों में सैलरी वृद्धि और फिक्सेशन को लेकर बेचैनी बढ़ रही है। सभी निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है। देखिए, सरकार कोई भी आप लोगों का आश्वासन नहीं दे रही है। पहले आप लोगों का 23 से 25 तारीख तक जो कमेटी फिक्स किया गया था, उसके आधार पे आप लोगों का बताया गया था कि कुछ निर्णय लिया जाएगा आप लोगों का पे फिक्सेशन को लेकर स्पेशली। लेकिन फिर आप लोगों का 10 अक्टूबर को डेट दे दिया गया कि 10 अक्टूबर तक इंतजार कीजिए, 10 अक्टूबर के बाद कुछ सुनवाई इस पे होगा, ठीक है, यानी बैठक फिर से होगी। और 10 अक्टूबर को बिहार में आचार संहिता लागू होने वाला है, इसलिए सभी शिक्षक यहाँ पे व्याकुल हैं कि कब तक चुनावी माहौल है और कब तक हम लोगों का सैलरी में वृद्धि किया जाएगा सरकार के द्वारा। फिक्सेशन कमेटी की रिपोर्ट 9 महीने से लंबित है, शिक्षकों का इंतजार जारी है। कहा जा रहा था कि रिपोर्ट जल्दी आएगी, लेकिन अब 9 महीने से अधिक का समय बीत गया है। इधर देखिएगा, BPSC शिक्षक भी सैलरी आयोग में एंट्री की मांग कर रहे हैं। BPSC से चयनित शिक्षक अब 7वें और 8वें वेतन आयोग में शामिल होने की मांग कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है, आप लोगों के द्वारा यहाँ पे कोर्ट केस कर दिया गया है, ठीक है। विद्यालय अध्यापक के द्वारा जो BPSC वाले हैं, उनका यहाँ पे ये कहना है TGT को 7 पे कमीशन का लाभ देना चाहिए और PGT वाले को 8 पे कमीशन का लाभ देना चाहिए 1/1/2026 से। लेकिन फिलहाल TGT के लिए 7 पे, PGT के लिए 8 पे। ये किसका कहना है? विद्यालय अध्यापक का, BPSC वालों का, जो TRE 1, TRE 2, TRE 3 से चयनित है 2023 से लेकर 2025 तक। ये आप लोगों का लास्ट ये आता है, संघर्ष ही रास्ता है। शिक्षकों का स्पष्ट संदेश है। पुराने नियोजित शिक्षक का कहना है कि अब तक जो कुछ मिला है संघर्ष से ही मिला है, बिना आंदोलन कुछ हासिल नहीं होगा। देखिए, ये भी सही बात है कि आज तक आप लोगों ने संघर्ष किया तभी आप लोगों को कुछ मिला है। ऐसे अगर आप आंदोलन नहीं करते हैं तो आप लोगों का कुछ भी यहाँ पे नहीं होने वाला है। सरकार देखिए, इस पे कोई भी निर्णय आप लोगों का नहीं ले रही है, ठीक है। जैसा कि आप लोगों को इसका हिस्ट्री पता है, मैं ज़्यादा हिस्ट्री में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना कहना चाहूँगा कि आप लोग एकजुट होकर के एक मंच पे आकर के आंदोलन आप लोगों को करना होगा। यहाँ पे देखिए, जैसा कि मेरे द्वारा पहले वीडियो बना करके बताया गया था कि बहुत सारे शिक्षक यहाँ पे जो नहीं जा सकते हैं, आंदोलन नहीं कर सकते हैं, कम से कम आप लोग स्पीड पोस्ट कीजिए, चाहे महिला शिक्षक हैं या पुरुष शिक्षक हैं। इसमें आप लोगों को ये लिखना है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, बिहार सरकार पटना, विषय है राजकर्मी शिक्षकों को 7वें वेतन आयोग का लाभ प्रदान करने संबंधी निवेदन है। महोदय, सादर प्रणाम है। हम बिहार के शिक्षक आपके समक्ष अपनी न्यायिक मांग रखते हुए निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत करना चाहते हैं। पहला, कि बिहार राजपत्र यानी बिहार गजट 24 मई 2017 को जारी किया था, जिसके अंतर्गत बताया गया था कि आपकी सरकार द्वारा जारी अधियाचना में यह स्पष्ट उल्लेख है कि राज्य सरकार के वे सभी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति 1 जनवरी 2026 मतलब 1 जनवरी 2016 अथवा उसके बाद हुई है, उन्हें 7 पे यानी 7वां वेतन आयोग का लाभ प्रदान किया जाए, लेकिन अभी तक हमें नहीं किया गया। BPSC शिक्षक 2023 से आए तो वर्ष 2023 में BPSC के माध्यम से नियुक्त शिक्षकों को आपकी सरकार ने राजकर्मी का दर्जा दिया। यह घोषणा स्वयं आपने एवं आपके शिक्षा मंत्री ने कई मंचों से की थी कि हम राजकर्मी का दर्जा दे दिए हैं BPSC वालों को। TRE 1, TRE 2, TRE 3 के तहत जो नियोजित हैं वे विशिष्ट बन करके वो भी
राजकर्मी का दर्जा प्राप्त कर लें। बहुत सारा वीडियो अवेलेबल है जिसमें शिक्षा मंत्री और जो यहाँ पे मुख्यमंत्री है उन दोनों के द्वारा आश्वासन दिया जा रहा था इस प्रकार से कि राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया है दोनों को। तीसरा पॉइंट में ये बोला गया है विशिष्ट शिक्षक 2024 को लाया गया। वर्ष 2024 में जारी नियमावली के तहत पूर्व में नियोजित शिक्षक रहे शिक्षकों को विशेष शिक्षक का दर्जा मिला और वे भी राजकर्मी बने। सरकार एवं मंत्रियों की घोषणाएं क्या की गई, आपके द्वारा और आपके शिक्षा मंत्री द्वारा बार बार कहा गया कि हमने बिहार के शिक्षकों को राजकर्मी का दर्जा दिया है। जब राजकर्मी का दर्जा दिया गया है तो उन्हें बिहार राजपत्र यानी बिहार गजट की अधिसूचना के अनुसार 7वें वेतन आयोग का लाभ मिलना चाहिए। ये स्वाभाविक सी बात है, लेकिन अभी तक नहीं दिया गया है। इसी के समझ में लेटर प्रकाशित के माध्यम से हर एक शिक्षक ये लिख रहे हैं और जाकर के स्पीड पोस्ट कर रहे हैं। आप लोगों से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस प्रकार से आप मोबाइल से भी स्पीड पोस्ट कर सकते हैं या फिर जाकर के वहां पे पोस्ट ऑफिस पे भी जाकर के अपना स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। ये आपको 3-3 प्रति बनवा लेना है। एक शिक्षा मंत्री से पोस्ट कीजिएगा, एक अपना मुख्यमंत्री को और तीसरा एसीएस को, ठीक है। इस प्रकार से अगर आप पोस्ट करते हैं तो ज्यादा आप लोगों का यहाँ पे बात रखा जाएगा। था कि 7 पे नहीं दे करके वित्त विभाग का परामर्श नहीं है, इस प्रकार से हम क्या करेंगे पे मैट्रिक्स के हिसाब से यहाँ पे हम सैलरी सभी का देंगे। तो उसी को लेकर आप लोगों का कोर्ट केस कर दिया गया है। देखिएगा यहाँ पे टाइप है, ये आप लोग जब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा वहाँ पे पटना का मतलब जो पटना हाई कोर्ट है तो ये मिल जाएगा आप लोगों को। सिविल केस है इसमें और इधर क्रिमिनल केस दिया गया है। तो सिविल केस इसमें है। सबसे पहले आप लोगों का यहाँ पे केस नंबर ये डालिएगा, नंबर डालिएगा, ईयर डालिएगा, कैप्चा डालिएगा तो आप लोगों का आ जाएगा। इसमें आप लोगों का केस किया गया है, किनके द्वारा केस किया गया है इसमें विस्तृत रूप से जानकारी दी गई है। आलोक कुमार बनाम के द्वारा ये केस किया गया है, जिसके तहत इनका कहना है कि सभी शिक्षकों को यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा जब दे दिया गया है तो 7 पे कमीशन का लाभ हमें देना चाहिए, क्योंकि 2017 में गजट के अनुसार कहा गया था कि जो लोग 1/1/2016 से या उसके बाद कार्यरत हैं और अगर उनको सरकार के द्वारा राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया है तो यहाँ पे उनको 7 पे कमीशन प्रदान किया जाता है जब तक 8 पे कमीशन लागू नहीं किया जाता है। तो बीपीएससी के द्वारा साल 2023 में टीआरई 1 आया, टीआरई 2 आया, टीआरई 3 आया, जिसके तहत सभी को राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया, ठीक है। तो वो लोग राजकर्मी का दर्जा बन गए बीपीएससी वाले। फिर विशिष्ट वाले उस समय नियोजित थे, नियोजित वाले यहाँ पे अपना विरोध मार्च निकालते हैं कि हमें भी राजकर्मी का दर्जा दो, हम भी 18 साल 15 साल 16 साल 10 साल से यहाँ पे टीचर हैं। तो उन लोगों के लिए भी वैकेंसी लाई गई सक्षमता, जिसके तहत उन लोगों को राजकर्मी का दर्जा दिया गया। उसके बाद आप लोग विशिष्ट बने। उसके बाद फिर हेडमास्टर है टीचर लाया गया बीपीएससी के थ्रू। तो सभी लोगों को तो राजकर्मी का दर्जा दे ही दिया गया है ना एक तरह से। तो इस प्रकार से राजकर्मी का दर्जा अगर दे दिया गया है तो अब हमें 7 पे कमीशन का लाभ दे देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का टीआरई 1 2023 से आ रहा है तो 2 साल उधर आप लोगों के बीत गए हैं, इधर विशिष्ट वालों का 1 साल 2 साल बीत गया है, अब पुरने वाला है 2026 आने वाला है। इसी रूप में ये रूपरेखा तैयार करके केस किया गया है, इन्हीं सभी आधार बना करके केस किया गया है, जिसके तहत मांग की गई है। अब यहाँ पे बात निकल के आती है कि अगर ये केस किया गया है तो इसका सुनवाई कब तक होगा। सितंबर के बाद आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है। 10 अक्टूबर से पहले यानी जो आप लोगों का शिक्षा विभाग में मीटिंग होने वाला है उससे पहले इसकी सुनवाई हो जाएगी और जजमेंट आप लोगों के पक्ष में आएगा। ये आप लोगों का 99% चांस है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए, क्योंकि पूरा रूपरेखा आप लोगों का इसी जजमेंट के आधार पे है, ठीक है। ये आप लोगों का हक का है और स्वाभाविक सी बात है कि जजमेंट आपके पक्ष में ही आएगा। और अगर ये जजमेंट आता है तो हर एक शिक्षकों का कल्याण होगा और उससे पहले भी हो सकता है कि शिक्षा व कुछ इस पे कदम उठाया जाए, लेकिन अपने स्तर से आप लोगों को प्रयास करना है। तो यही सभी आप लोगों का बात है। यहाँ पे राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया बीपीएससी वालों को साल 2023 में, फिर विशिष्ट वालों को 2024 के तहत दे दिया गया, फिर हेडमास्टर है टीचर आए 2024 से तो उनको भी राजकर्मी का दर्जा दे दिया गया, जिसके तहत सभी लोग बीपीएससी से बन गए तो उनको राजकर्मी का दर्जा दिया गया। अब यहाँ पे आप लोगों को 7 पे कमीशन का लाभ दिया जाना है। तो अब आप लोगों को इस प्रकार से लेटर लिख करके पोस्ट करना होगा। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट के माध्यम से बताइएगा। जो कोर्ट केस के संबंध में था वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। देखिए कोटिवार शिक्षकों की मांगे जो है वो अभी सहमति बनी है विशिष्ट वालों पे। प्रधान शिक्षक प्रधानाध्यापक को और बीपीएससी वालों को थोड़ा सा इंतजार करना होगा।
10 तारीख तक। सारा जजमेंट आप लोगों का 10 तारीख तक ही आएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा विशिष्ट वालों के लिए कहा गया है कि कुछ कमिटी प्रस्तुत की जा रही है, लेकिन फाइनल जो जजमेंट आप लोगों का आएगा ये 10 तारीख को आएगा, यानी 10 अक्टूबर को आएगा। उसके बाद वो अपना घोषणा करेगी सरकार को, फिर कोई निर्णय लिया जाएगा। चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलेंगे कोई अगले अपडेट के साथ। धन्यवाद।